हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शर्मा कोचिंग सेंटर से आपकी अंजू मैम आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। और आपसे एक बार फिर से कहती हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रही हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। देखो, मैं आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें आज का जो टॉपिक है मेरा वो है अव्यय। अव्यय मतलब अभिकारी। जैसे आपको मैं पढ़ाती आ रही हूँ पहले से, संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, विशेषण पढ़ाया, संधि पढ़ाया, समास पढ़ाया और कल मैंने सर्वनाम पढ़ाया आपको। तो उसमें भी यही सब है क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक है। हिंदी में मैंने आपको कहा ना, हिंदी एक साहित्य है, इसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतना आप कंफ्यूज करते जाओगे। लेकिन हम आपका उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपकी 100% सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो अव्यय में क्या है? अव्यय मतलब अभिकारी, जो बदला नहीं जा सकता है। कुछ शब्द होते हैं ना जो बदले नहीं जाते हैं तो उसको कहते हैं अव्यय। ठीक है, अब इसके भी जैसे हर बार हमने आपको पहले डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन लिखने को नहीं आते, इसमें मतलब आता है कि अव्यय का क्या मतलब होता है। अभिकारी लिखा हुआ है, सपोज कुछ और लिखा है तो आपको टिक करना अभिकारी में। तो ऐसे ही करके आपके पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आता है ना हमारा? बता, आप कमेंट ही नहीं करते, कैसे पता चलता हमको? तो देखिए, आपको मैं आज आपको दो टॉपिक है मेरे। पहला टॉपिक तो मेरा क्या है? अव्यय, और दूसरा मेरा टॉपिक है कारक। पहले मैं आपको अव्यय बताऊंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको जो भी पहले देखना हो आप उस पर क्लिक करके पहले देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी अव्यय के बारे में बताया था कि अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है अभिकारी, जिसको हम बदल नहीं सकते। अब इसके भी भेद होते हैं, देखिए कैसे होते हैं। पहले है क्रिया विशेषण, दूसरा निपात, तीसरा समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक। आपने सुना भी होगा ये संबंध बोधक, आपने ये सारे सुने भी होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच इनके बीच देखो इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। अब क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं इसको, तुमने देखा होगा। इसमें क्या है? स्थान, रीति, काल और परिमाणवाचक। जो भी मैंने परिमाणवाचक, कल भी आपको सर्वनाम में लास्ट में मैंने परिमाणवाचक बताया था आपको, जिसमें मैंने नाप तोल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है? देखो, कहाँ, कैसे, कब, कितना। कितना मतलब मैंने आपको कल कहा था इसमें भी डेफिनेट और इनडेफिनेट दो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण, वह तेज दौड़ रहा है। अव्यय अभिकारी, बदला न जा सके, जो क्या है? बदला न जा सके। इसमें कि मैंने आपको बताया जो बदला नहीं जाता है जो, उसे अव्यय कहते हैं। अब इसके भेद है। इसके भेदों में क्या है? इसके भेद हैं 5 प्रकार के भेद। पहला क्या हो गया? क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक। ये इसके 5 भेद हो गए। अब इन भेदों में पहला भेद है क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण में स्थान, रीतिकाल और परिमाणवाचक, ये 3 आते हैं। ठीक है, पहला इससे रिलेटेड होगा, दूसरा रीति से, तीसरा काल से और चौथा परिमाणवाचक से। अब इसमें देखो, स्थान जहाँ होगा तो कहाँ, रीति जहाँ होगा तो कैसे, काल जब होगा तो कब। काल मीन समय, और परिमाणवाचक मतलब कितना। जैसे मैंने कल आपको बताया था, लास्ट में परिमाणवाचक पढ़ाया था उसमें, तो उसमें मैंने बताया था नाप तोल, निश्चय और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित आपको कल भी बताया था मैंने ये, तो इसे उसी से रिलेटेड है कि कितना है। जब आपने कहा था कि 1 लीटर, 2 लीटर, और अनिश्चित में आपने कहा था थोड़ा, कुछ, ऐसे करके आपने मुझे जवाब दिए थे। ठीक है, अब एडवर्ब देखो, क्रिया की विशेषता। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया मैंने आपको कल बताया था, क्रिया मीन्स जो कर्ता के द्वारा की जाती है और जो डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड होते हैं। जैसे वह तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर वह तो प्रोनाउन हो गया, मतलब सर्वनाम हो गया, और तेज दौड़ रहा है, दौड़ क्या है? इसमें क्रिया हो रही है, और तेज इसमें आ गया आपका विशेषण। तो क्रिया विशेषण, तेज तो क्या हो गया? विशेषण, और दौड़ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो आपको इसमें कल वाली कंडीशन आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ गया, यहाँ पर स्थान आ गया, कहाँ जा रहा, कैसे खा रहा है, ये रीति हो गई है यहाँ पर, और कितना पी रहा, ये परिमाण हो गया है। ठीक है, निश्चित अनिश्चित दोनों हो सकते हैं इसमें। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं हम, निपात। निपात क्या है? भी, मात्र, केवल, तक, जोर देने वाले शब्द। ब्रूटस, आप भी, जैसे मैंने आपको कह दिया कि सीमा आप भी,
अरे आप तो आई नहीं थी बट आप भी यहाँ पर मिल गई। तो ऐसे करके क्या होता है, जिस शब्द पर हम जोर देते हैं वो होता है। जैसे 100 रुपये, 100 रुपये मात्र। बोला कितने का है, मैंने कहते सिर्फ 100 रुपये मात्र। ऐसे केवल महिलाएं, कोई भी प्रोग्राम होता है कहीं पर कहते हैं सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। तो ऐसे करके बस यहीं तक, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से रास्ता बंद है तो हम कहते हैं बस यहीं तक। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंडीशन, जहाँ पर आपको ये सब देखिए पार्टिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बाइलिंगुअल पेपर आता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो आप दोनों लैंग्वेज हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पढ़ना आसानी हो जाए, क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी का जो पोर्शन होता है उसमें प्रश्नों को करने में दिक्कत समझते हैं, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अब तीसरा समुच्चय बोधक, इसको कंजक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजक्शन। इसमें क्या है, दो आते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण मतलब बराबर और व्याधिकरण मतलब एक शर्त होती है, एक बैट होती है उसमें। जैसे समानाधिकरण में क्या आता है, और, तथा, एव और या। एवं में क्या होता है, या। अब दूसरे में क्या आता है, व्याधिकरण में क्या, क्योंकि, यद्यपि, की, ताकि, मतलब उसमें एक उसको बताया जाता है ऐसे करके। अब जैसे तुमने देखा होगा और है तो मैंने कह दिया राम और मोहन खेलने गए हैं, एंड आ गया यहाँ पे, राम और मोहन दोनों ही कहाँ गए हैं, खेलने गए हैं। अब आसपास हुए क्योंकि मेहनत की है, इसमें क्या हुआ, आस पास हुए क्योंकि मेहनत की। आप पास मतलब वो पास हो गए क्योंकि उन्होंने क्या करी है, मेहनत करी है भाई। आपने कह दिया मेरा भाई पास हो गया क्योंकि मेरे भाई कैसे हुआ, बोला क्योंकि उसने तो बहुत हार्ड वर्क किया भाई, मेहनत करी है। तो ताकि इसमें क्योंकि यद्यपि उसमें आते हैं तो आप इन पे सेंटेंस बना सकते हैं जो हमने आपको बना के दिखाया है। अब विस्मय बोधक, विस्मय बोधक क्या होता है, अचंभित कर देने वाला, सरप्राइज जिसको कहते हैं, शॉक्ड कर देने वाला, जिसमें आप देखते होंगे आंखें खुली खुली रह जाती, कोई चीज़ सुंदर आपको दिखती है या आपको चोट फटाक लग जाती है। तो ऐसे में आप इसमें एक चिन्ह भी आते हैं, इसमें क्या होते हैं, आप चिन्ह भी देख सकते हैं, चिन्हों का भी इसमें विस्तार किया जाता है, चिन्हों का भी इसमें आकलन किया जाता है कि इसमें अचंभा कर देने वाला, ओ, वाह, हुर्रे, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो उनके पीछे कुछ साइन लगे होते हैं, तो उनमें साइन होते हैं, जैसे अब आपने देखा होगा खुशी, सुख, दुख, हैरानी आदि। जैसे अरे धन्ना IAS बन गया, अरे वाह, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया, वाह मैच जीत गए, तो उसने क्या कहा, वाह हम मैच जीत गए। तो इसमें क्या है, एक चिन्ह लगा हुआ है, देखो एक जैसे पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में, एक डॉट है इसमें, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटोरी मार्क। यहाँ पर भी 2 डॉट हमने लगाए हैं, इसको सेमी कॉलम भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, लेकिन विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा संबंध बोधक, मतलब एक समीपता झलकती है इसमें, संबंध, रिलेटिव प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या है, संबंध बोधक मतलब प्रीपोजिशन, समीपता झलकती है। जैसे की ओर, पीछे, आगे, पहले, ऊपर। अब देखिए कैसे कैसे 5 चीजें इसमें आपको दिखाई गई हैं। जैसे वह रामलीला मैदान की ओर जा रहा है, या वो पूरब की ओर जा रहा है, या वो पश्चिम की ओर जा रहा है, ऐसे करके आप शब्दों को की ओर, इसकी क्या है, पहचान है। अब जैसे रामू के पीछे श्याम खड़ा है, आपने कहा राम के पीछे क्या है, श्याम खड़ा है, या गीता के पीछे सीता खड़ी है, तो इसमें के पीछे आता है, पीछे वाला शब्द इसमें आता है। अब जैसे आगे देखो, परिणाम अच्छा ही होगा। जैसे कहते यार मेरे साथ तो मेरा पेपर तो पता नहीं कैसे होगा, तो कहते मेहनत करे, आगे देखो यार अच्छा ही होगा जो होगा, तो इसमें क्या आता है, आगे। अब पहले, अब पहले वाला शब्द आया, स्कूल से पहले बैडमिंटन का कोर्ट है। जैसे किसी ने पूछा आपका घर कहाँ है, तुमने कहते स्कूल से पहले। लाइब्रेरी कहाँ है भाई, स्कूल से पहले, अस्पताल से पहले या मार्केट से पहले, तो इसमें पहले आता है। अब ऊपर, ऊपर वाली मंजिल पर खिलाड़ी रहते हैं। अब किसी ने पूछा क्वेश्चन, भाई खिलाड़ी कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। या आपसे किसी ने प्रश्न कर दिया, भाई आपके मामा जी कहाँ रहते हैं, आपने कहा यार हमारी ऊपर वाली मंजिल पर मेरे मामा जी रहते हैं। तो ऊपर वाली मंजिल, ऊपर, ऊपर शब्द जो आया वो हमारे क्या है, इसमें संबंध बोधक है, संबंध बता रहा है इस सेंटेंस के साथ, खिलाड़ी का संबंध बता रहा है कि मंजिल, ऊपर वाली मंजिल के साथ, ऊपर ही मंजिल पर वो खिलाड़ी रहते
हैं। तो अब आपने देखा होगा मैंने कैसे आपको इसका अव्यय की डेफिनेशन, अव्यय के भेद और इनको कैसे कैसे पहचान किया जाता है, एक बार आप थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। अव्यय अभिकारी जो कभी बदला नहीं जा सकता, इसके 5 भेद हैं, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण में स्थान, रीति, काल, परिमाणवाचक। स्थान कहाँ, रीति कैसे, काल का, परिमाण कितना। क्रिया की विशेषता बहुत तेज दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना पी रहा है, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया। निपात में क्या था, पार्टिकल इसको कहते हैं कि भी, मात्र, केवल, तक, जोर देने वाले जो शब्द होते हैं जिन पर हम जोर देते हैं, मतलब हम ज़्यादा उन शब्दों को जोर लगाकर बोलते हैं, जैसे ब्रूटस, आप भी, 100 रुपये मात्र, केवल महिलाएं, बस यहीं तक। ऐसे तीसरा है समुच्चय बोधक, इसमें कंजक्शन कहते हैं। समानाधिकरण, व्याधिकरण 2 हो गए इसमें, पहले में बराबरता होती है, दूसरे में शर्त होती है। समानाधिकरण में और, तथा, एवं, या, और इसमें क्योंकि, व्याधि की, ताकि आदि आ जाता है। राम और मोहन खेलने गए, आप पास हुए क्योंकि मेहनत की है। अब तो दूसरा विस्मय बोधक, इसमें अचंभित कर देने वाले, जैसे मैंने कहा चिन्हों के द्वारा इन्हें संकेत किया जाता है। सांकेतिक, इन क्वेश्चन को पहचानने में आसानी होती है, इनमें आपके पास कुछ चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह लगाए जाते हैं जिनसे इन शब्दों की पहचान होती है, इन सेंटेंस की पहचान होती है। जैसे खुशी, दुख, हैरानी आदि की बातें इनमें होती है। अरे धन्ना IAS बन गया, वहाँ मैं जीत गए, तो इनमें हमने क्या करा, उन शब्द के बाद एक चिन्ह आता है जो विस्मय बोधक चिन्ह बताया जाता है और उसकी पहचान भी यही होती है। अब संबंध है, समीपता झलकती है इनमें, जैसे प्रीपोजिशन, की ओर, पीछे, आगे, पहले, ऊपर। जैसे वो रामलीला मैदान की ओर जा रहा है, रामू के पीछे श्याम खड़ा है, आगे देखो परिणाम अच्छा ही होगा, स्कूल से पहले बैडमिंटन का कोर्ट है, ऊपर वाली मंजिल पर खिलाड़ी रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जब इसको लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। ऐसे बोलने और सुनने से तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। आप मेहनत करोगे तो आप 101% उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पास हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, थैंक यू।